फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक जो है वो है कि थर्ड पार्टी जो है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई मदर इशू है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई एक्स है या फिर कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से आया हुआ है, कार्मिक है, तो डियर ये थर्ड पार्टी क्यों आपको बदनाम करने में लग गई है? क्या वजह है ये थर्ड पार्टी की जो आपको बदनाम करना चाहती है? क्या इसके इरादे हैं आपको बदनाम करने के? आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रही है? तो चलिए, अगर आपका और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता चला जा रहा है, आपके पार्टनर के साथ में रहने नहीं दे रही है ये थर्ड पार्टी, आपका जीना मुश्किल कर रही है, तो ऐसा कर क्यों रही है? आज का टॉपिक इसी बात के ऊपर है कि आखिरकार ये थर्ड पार्टी ऐसा कर क्यों रही है, क्यों आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये इतनी ब्लॉकेजेस ला रही है, क्यों आपके जीवन में ये थर्ड पार्टी इतनी दिक्कतें खड़ी कर रही है, क्या वजह है इस थर्ड पार्टी की जो आपके लाइफ में ये इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है? डियर, यहाँ पर डेथ का कार्ड निकला है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को खत्म करना चाहती है। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ जो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपना बनाना चाहती है, क्योंकि सिर्फ ये चाहती है कि आपके पार्टनर सिर्फ इसके अंडर में रहे, इसके हिसाब से चले। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर इसके इन्फ्लुएंस में थे, इसी के कहने से कहीं ना कहीं डिसीजन लेते थे, इसी के कहने से वो उठते तो उठते और बैठते तो बैठते थे। मतलब एक तरह से इसकी पकड़ बहुत अच्छी थी आपके पार्टनर के ऊपर, है ना? तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी की पकड़ बहुत अच्छी थी आपके पार्टनर के ऊपर। इस थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को स्पाई किया था, बहुत अच्छे से इनके ऊपर होमवर्क किया था, और कहीं ना कहीं इनकी सारी जानकारी इस थर्ड पार्टी के हाथों लगी हुई है। इसीलिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना इन्फ्लुएंस में लिया, इतना ज़्यादा इसको आपके पार्टनर को अपने तरीके से लिया। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आखिरकार थर्ड पार्टी चाहती क्या है आपके जीवन में। ये थर्ड पार्टी टावर मोमेंट लाना चाहती है आपके जीवन में। ये थर्ड पार्टी पैसों को लेकर कुछ षड्यंत्र रचना चाहती है। इसको लग रहा है कि अगर ये पैसों को लेकर कुछ चीज़ें बना लेगी, कर लेगी, तो आपके पार्टनर जो है ना आपका पीछा छोड़ देंगे। इसका मेन मकसद पता है क्या है? आपके पार्टनर को आपसे दूर ले जाना, आपके पार्टनर को आपसे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करना चाहती है। ये चाहती है कि आपके पार्टनर का दिल किसी बात से टूट जाए, या फिर ये आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दे जिससे आप दोनों के बीच में फाइट हो जाए, जिससे आप दोनों का रिश्ता जो है ब्रेकअप वाली सिचुएशन में आ जाए। तो ये चाहती ही ये है, बॉटम की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी चाहती ही ये है कि आप दोनों स्टक हो जाओ, आप दोनों जो है कहीं ना कहीं उलझ जाओ, आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाए। ऐसी सिचुएशन ये थर्ड पार्टी खड़ी कर रही है। ठीक है डियर, तो बॉटम की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आखिरकार ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है। तो डियर, ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, आप दोनों का रिश्ता जो है उसमें थर्ड पार्टी अपनी बाजी को जीत जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने शायद शुरू से बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए हैं आपके पार्टनर के साथ में, या फिर आपके पार्टनर के साथ में इसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांगली रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है यहाँ पर। और डियर, ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर जिस भी एनर्जी में है, अगर आप देखें तो एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी आपका रिश्ता ख़त्म करना चाह रही है, और इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी गंदी चाल चल रहे हैं आपके पार्टनर के फैमिली वाले, या आपके पार्टनर के जो लोग हैं, ऐसी कुछ साजिश रच रहे हैं जिससे आपके कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा सके, किसी तरह से आपके ऊपर ब्लेम करना चाहती है। तो मतलब ब्लेमिंग गेम खेल रही है ये थर्ड पार्टी, कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाना चाहती है, आपके फैमिली मेम्बर्स के सामने आपको नीचा दिखाना चाहती है, ताकि आपको घर से निकालने का एक मौका ढूंढ सके, ताकि आपको घर से भगाने का एक मौका इसे मिल सके। और यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके ऊपर कुछ फाइनेंशियली, मैंने कहा ना पैसों को लेकर
कुछ इल्ज़ाम भी लगाना चाहती है, पैसों को लेकर कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, पैसा की हेरा फेरी इधर उधर कर रहे हैं और इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर के कुछ लोग हो सकते हैं या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर को अपनी तरफ अपने इन्फ्लुएंस में ले रही है, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता कि ये चाल चल रही है। बस आपके पार्टनर को इसकी बटरिंग समझ में आ रही है, इसकी मीठी मीठी बातें समझ में आ रही है, उसी के जरिए ये आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में होते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ इतना ज़्यादा झुकते चले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा उसकी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कैसे भी पटा लेगी, आपके पार्टनर को कैसे भी अपने इशारों पर नचा सकती है। देखिए, आपके पार्टनर की फैमिली के जो लोग हैं ना, वो आपके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको उन्होंने ऐसा बता दिया दुनिया के सामने कि आप बहुत लालची हो, आपके घर में वो चीज़ें नहीं हैं, आप या तो फिर आप और जितना मिल रहा है उतने में खुश नहीं हो और ज़्यादा की चाहत है। तो ऐसा करके आपको जलील करना चाह रहे हैं, दुनिया के सामने लालची बताने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपको तो खबर तक नहीं है कि ये लोग आखिरकार कर कब है ये सब प्लानिंग, है ना। जब आप कहीं ना कहीं अपने कमरे में होते हो या फिर आप जॉब पे होते हो तो ये लोग बहुत प्लानिंग करते हैं। सारा घर बैठ के कहीं ना कहीं गुटबाजी करता है, आपको रोटी बनाने को, आपको काम करने को बोल दिया जाता है और फिर जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर गुटबाजी होती है और जब आप आते हो तो सब साइलेंट हो जाते हैं। तो ये लोग सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी दुनिया तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, है ना। यहाँ पर बहुत कड़वी है पर डियर सच्चाई तो यही है कि ये जो महिला है इसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब किया है। हो सकता है कि कोई महिला का इन्फ्लुएंस आपके जीवन पर इतना ज़्यादा रहा है कि जिसने आपके जीवन में तंत्र मंत्र तक करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जहर भरा है इसके अंदर इतना कि इसको सुकून नहीं है। अपने बच्चों का घर, अपनी बेटी बेटों का घर बड़े अच्छे से बचाना जानती है, लेकिन आपकी जब बात आई, आपके लिए जब डिसीजन लेने की बात आई तो आपके लिए सारे डिसीजन इस महिला द्वारा बहुत गलत लिए गए, बहुत नेगेटिव डिसीजन आपके लिए लिए गए इस महिला द्वारा। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ना वो पूरी तरह से नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आपको हमेशा मूर्ख बनाया जाए। आप समझ रहे हैं, जब तक आप इनकी बातें सुन रहे थे, जब तक आप इनके लिए कहीं ना कहीं पलट के जवाब नहीं दे रहे थे, ये लोग आपको मूर्ख समझते थे, सोचते थे कि अरे ये तो मूर्ख है, इसको तो कैसे भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको हम अपने इशारों पे नचा सकते हैं, है ना। इसके आपके साथ में कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है जहाँ पर आपके घर के अंदर आप सेफ नहीं थे, पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, आप अपने घर के अंदर सेफ नहीं थे, देवर था या जेठ थे, किसी की बुरी नज़र आपके साथ में थी और उसकी वजह से आप अनसेफ फील करते थे। आप अपने हस्बैंड से, आप अपने पार्टनर से बोल भी नहीं पाती थी, नहीं बोल पाते थे आप कि ये घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं या मेरे इमेज के साथ में कहीं ना कहीं गलत करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग सिर्फ इसलिए भी ऐसा करते थे कि आपकी इमेज पर उंगली उठाई जा सके, आपके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा सके, आपके नाम पर कुछ ऐसे धब्बे लगाए जा सके कि आपका समाज में रहना मुश्किल हो जाए। आपको है ना, मतलब ये लोग चाहते थे कि आप जिस नाव पर हो ना उस नाव में ये लोग भी सवार हो जाएं और आपको डुबा दिया जाए। मतलब ये लोग बहुत चालू लोग थे, इनका नेचर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत मूर्ख बनाकर आपको रखना चाह रहे थे, आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचना चाह रहे थे। बहुत मुश्किलों का भरा जीवन आपने जिया है डियर, इस थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत दर्द में रहे हो, बहुत तकलीफ में जीवन आपने जिया है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है मैंने ही कोई पाप किए होंगे, मैंने ही कोई कर्म ऐसा किया होगा जिसकी सज़ा आज मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई, जिसकी सज़ा आज मेरी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो गई, है ना।
यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी जो धीरे धीरे डोज दे रही थी, वो डोज ऐसा था कि ये फंसाती चली जा रही थी और आपके पार्टनर को अंदाजा नहीं था, आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये थर्ड पार्टी आखिरकार कर क्या रही है। बाद में आपके पार्टनर को जब रियलाइज़ हुआ, जब आपके पार्टनर को समझ आया, आपके पर्सन ने यहाँ पर जहर उगला है डियर, जो क्योंकि आपके पर्सन ने जो बातें इस थर्ड पार्टी से सुनी, या थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस किया, तो आपके पार्टनर सुन तो रहे थे इस थर्ड पार्टी की सारी बातें, लेकिन वो दिल में रखते जा रहे थे। लेकिन जब आपके साथ में उनके सिचुएशन खराब हुई, आपके साथ में चीज़ें खत्म होने के कगार पे आ गई, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। जो भी उनके मन में भरा हुआ था, जो भी थर्ड पार्टी ने उनको इन्फ्लुएंस किया था, वो सब जहर उन्होंने उगलना शुरू कर दिया। और डियर, जब आपने अपने पार्टनर के थॉट्स सुने, जब आपने अपने पार्टनर की फीलिंग सुनी कि वो क्या बोल रहा है, क्या इसको फील हो रहा है आपको लेकर, तो डियर आपके आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहा था, आपके नाम के ऊपर उंगली उठा रहा था। इसको बिल्कुल ये इमेज नहीं, इसको ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये आपके नाम को खराब कर रहा है, बिल्कुल ये एहसास नहीं था कि ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। इसने सिर्फ थर्ड पार्टी के कहने में, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आपको दर्द दे दिया है ना। और यहाँ पर डियर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त, आप समझ सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा। देखिए डियर, बहुत इस इंसान की वजह से आपने टावर फेस करा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की भी थोड़ी गलती रही है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने सच में कसम खा रखी है आपको बर्बाद करने की। आपके आपको मतलब इस कदर है कि थर्ड पार्टी है ना, आपको ना जीने दे रही है, ना आपको रहने दे रही है, ना मरने दे रही है। तो बहुत बेकार हालत खड़ा करके रखी है इस थर्ड पार्टी ने। और इसको सबसे ज़्यादा जलन आपकी खूबसूरती से होती है। लोग आपकी जो सराहना करते हैं, लोग आपके लिए जो अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। खुद तो उस काबिल बनेंगे नहीं और दूसरों की तारीफों से जलने की आदत है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज्वेलस भरी है ना। दिन भर आपको कोसना, दिन भर आपके बारे में इधर उधर चुगली करना, आपके बारे में गलत बोलना, और जब शाम ढले तो बस अपना वो रूप दिखा देना कि भैया बैठ के लोगों को बताना कि भाई मैं तो कहीं कुछ करती ही नहीं हूँ। मतलब बहुत सीधापन दिखाना, मतलब होता ना कि एक चालबाज औरत, बहुत दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा दिल दिमाग इसका बहुत चलता रहता है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बहुत गहरी चाल ये चलती रहती है, बहुत चालू किस्म की एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है डियर। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो महिला है, इसका आपसे जो गहरा संबंध यहाँ पर दिख रहा है ना, इसने आपके ऊपर कुछ तो ऐसी चीज़ें करी है, कुछ तो इतना नेगेटिव आपकी लाइफ में कर रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हो, जिसकी वजह से आप बहुत तड़पते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द और तकलीफ मिलती है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से आपको बहुत दुख और दर्द मिल रहा है यहाँ पर। पता है डियर, एक ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है इसी के साथ साथ कि आपने कभी अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने हमेशा इनको सपोर्ट करा है, आप इनके लिए तत्पर खड़े हो जाते थे। लेकिन इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी, अपने घर वालों को ज़्यादा वैल्यू दी, अपने घर वालों के ऊपर पैसा लुटाते रहे। आपका पेट, कहते हैं ना कि अपना पेट काट काट के सामने वाले का पेट भरते रहे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपके प्यार का मजाक बनाकर, आपके प्यार की कहीं ना कहीं कद्र ना करते हुए इस इंसान ने थर्ड पार्टी का बहुत सपोर्ट करा है। आपका दिल दुखता है, आपको भी तकलीफ होती है कि यार मेरा प्यार इतना जो अच्छा था, ये इंसान कैसे किसी के साथ में इतना गलत कर सकता है, कैसे किसी को इतना कष्ट दे सकता है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ डियर, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि पार्टनर जो है ना बहुत कुछ सोचते हैं, सोचने में तो आता है उनके कि उन्होंने आपके साथ में चीज़ें खराब कर दी, अचानक से उन्होंने कहीं ना कहीं गलत चीज़ें कर दी। अब डियर, ये इंसान
आपके पार्टनर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आएंगे आपकी तरफ। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, जो भी चीज़ें कर दी है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इनको पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसे होने वाली है कि आपके पार्टनर गलती तो कर बैठे हैं, लेकिन इनको पैर पकड़ के आपके लिए आना ही पड़ेगा। ये आएंगे, पैर पकड़ के माफ़ी मांगेंगे डियर, मतलब आपके पैरों में गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ये हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेंगे, भीख मांगेंगे अपने प्यार की, क्योंकि इन्होंने आपके प्यार का बहुत तमाशा बनाया है ना। कोई इनका साथ नहीं देगा, सिर्फ ऐसा वक्त आने वाला है कि आप ही इनका साथ देने वाले हो। ये ऐसे उलझनों में उलझने वाले हैं, ऐसे तकलीफ़ों में उलझने वाले हैं कि इनकी कोई मदद नहीं करने वाला, कोई इनकी हेल्प नहीं करने वाला, कोई इनका सपोर्ट नहीं करने वाला। बहुत दुख और दर्द से इनकी लाइफ बीतने वाली है। एक होता है ना कि बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन से ये गुजरने वाले हैं, बहुत ऐसे ऐसे दर्द इनको होने वाले हैं, इतनी तकलीफ़ें इनको होने वाली है कि ये पैरों में गिरकर आपके माफ़ी मांगेंगी, क्योंकि एहसास इनको होगा ही होगा, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के ऊपर इनकी पूरी निगाह है और उसी थर्ड पार्टी से इनको ऐसा ज़बरदस्त ट्रिगर मिलेगा, ऐसे उलझनों में उलझाएगी, ऐसी सिचुएशन में फंसाएगी कि उसके बाद आपके पार्टनर के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि पैरों को पकड़कर आपके पार्टनर के जो हालात होने वाले हैं ना, तो शर्म से शर्मिंदगी महसूस होगी इनको कि इन्होंने कैसे काम कर दी है डियर। अभी तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ चीज़ों का एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, लेकिन इनको धीरे धीरे सब चीज़ों का एहसास होगा। धीरे धीरे इनके सामने वो हकीकत, वो चीज़ें आएगी ही आएगी कि थर्ड पार्टी जो थी उसी की वजह से इनके जीवन में आग लगी है, और इस थर्ड पार्टी का मकसद ही आप दोनों को ब्रेक कराना था, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप करा के खुशियां हासिल करना था, और आप दोनों की बदनामी हो, आप दोनों के नाम पर छींटे कसे जाएं, आप दोनों के ऊपर उंगली उठाई जाए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मूर्ख समझ रही थी जब तक सहते रहोगे तो बहुत अच्छा, और जब आवाज़ उठा दी तो डियर बस आप सबसे बड़े चुड़ैल बन गए, सबसे बड़े बेकार इंसान बन गए, है ना। यहाँ पर बस वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखो थर्ड पार्टी जो है ना, जोरदार तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कुछ बातों को सबके सामने ला देगी, आपके पार्टनर की कुछ चीज़ों को एकदम से वायरल कर देगी। तो जो चीज़ें ये वायरल करने का सोच रही है, जो चीज़ें दुनिया के सामने लाने का सोच रही है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं या इसको धोखा देते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ओपन कर देगी, सबके सामने ला के रख देगी। मतलब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का तोड़ा है विश्वास, और डियर आपके पार्टनर का जो भी पर्सनल बातें थी, जो भी चीज़ें थी, उन सब का भांडा फोड़ कर दिया है। थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया आपके पार्टनर का विश्वास और पार्टनर का भांडा फोड़ कर दिया है, और इतना जहर भरा आपके पार्टनर के कानों में, तो उसी की सज़ा आज आपके पार्टनर भुगत रहे हैं। बहुत बड़ी सज़ा आपके पार्टनर को मिल रही है कहीं ना कहीं, ये आप समझ लीजिए। और पैरों में गिरकर ये इंसान माफ़ी मांगेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत जल्द फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनका कर्मा होगा। इन्होंने आपको गलत किया, आपके साथ में चीज़ें खराब करी, है ना, आपका सब कुछ छीन लिया, तो वो चीज़ इनको भुगतने में आएगी ही आएगी। ठीक है डियर, तो देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट कर रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। आखिरकार ये थर्ड पार्टी चाहती क्या थी, क्यों आई थी आपके जीवन में, वो सारी चीज़ें हमने देखी है। और डियर जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रख लीजिए। ये एक जनरल कलेक्टेड टाइमलेस वीडियो है, और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की हीलिंग प्रोसेस के लिए और अपने रिलेशनशिप को हील कराना चाहते हैं डियर, या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभिमंत्रित धागे के लिए, अभिमंत्रित ताबीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी रिमूव और लव रिलेशनशिप के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।